यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं 12th आरबीएससी के स्टूडेंट्स हैं और आज की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी मिस्टर अरुण कुमार। बिल्कुल ध्यान दीजिए आप, जो आपका टॉपिक चल रहा था माय डियर स्टूडेंट्स यानी इक्वालिटी क्लास 12th आरबीएससी, और जो चैप्टर माय डियर स्टूडेंट 14 चल रहा था, 14 का नाम है मेरा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इज दैट क्लियर? ये चल रहा था। इसको हिंदी में कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति। देखिए इसका जो टॉपिक चल रहा था अपना माय डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक चल रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस यानी कि दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी, ये अपना टॉपिक चल रहा था। अब दो रेखाओं के बीच की दूरी, तो मैंने कल एक क्वेश्चन भी करवाया था लास्ट वीडियोस में कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन बोले तो रेखा का समीकरण, कि रेखा का समीकरण अगर सदिश रूप में है तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, अगर रेखाओं के समीकरण आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में है तो उनका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। मैंने यही कहा था कि जब रेखाएं सदिश रूप में हो तो फॉर्मूला इजी होता है। हालांकि कार्टेशियन फॉर्म के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, इजी, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। तो जब भी कार्तीय रूप में आपको समीकरण दिया गया हो, जब भी कार्तीय रूप में समीकरण आपको दिया गया हो तो उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करके आप उसका फॉर्मूला कंप्लीट अप्लाई कीजिए। देखो माय डियर स्टूडेंट कैसे होगा। अगर रेखा का समीकरण वेक्टर फॉर्म, ये अपना कल टॉपिक हो चुका था, इसमें क्वेश्चन करवा देता। वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट सदिश रूप। तो मैंने कहा था कि r वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर और r वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर। देखिए इसको r1 और r2, तो इनके अकॉर्डिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास अप्लाई होता कि डिस्टेंस इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर एंड डॉट b1 क्रॉस b2 एंड डिवाइड बाय b1 का मैग्नीट्यूड यानी b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और कंप्लीट का मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, मापांक। यानी जब भी इसमें डिस्टेंस अगर नेगेटिव होगी तो आपको क्या लिखना है, वैसा पॉजिटिव, बिकॉज इस दुनिया में जो डिस्टेंस होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है। कैलकुलेट होकर आपके पास नेगेटिव आ सकता है बट वी हैव टू राइट पॉजिटिव। हमेशा उसको कैसे लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। इसके ऊपर अपन क्वेश्चन भी कर चुके थे। अब देखिए सेकंड, अगर रेखाओं के समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में हो यानी कि के सेकंड माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आपके फर्स्ट दे चुके और ये अपने इसकी स्टडी भी कर चुके। तो आपके पास जो कार्तीय रूप में समीकरण आएगा कि कार्तीय समीकरण कैसे माय डियर स्टूडेंट, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1। यानी कि x1 y1 z1 जो है इस लाइन की इनिशियल पॉइंट है और a1 b1 और c1 इस लाइन के क्या माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन रेशियो, बोले तो देखिए अनुपात। ये तो होगी लाइन फर्स्ट, x माइनस x1 डैश, इज इट क्लियर? x1 माइनस x1 डैश या x2 भी लगा सकते हो आप, क्या लगा सकते हो, x2 भी, लेकिन मैं आपको यही करवाऊंगा a2 एंड y माइनस y1 डैश डिवाइड बाय b2 एंड z माइनस z1 डैश अपॉन c2। ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या सेकंड। दोनों रेखाओं के समीकरण जो है आपके पास किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म, बोले तो कार्तीय समीकरण। या x1 डैश y1 डैश एंड z1 डैश इस लाइन सेकंड के इनिशियल पॉइंट है, क्या डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉइंट। a2 b2 एंड c2 इस लाइन सेकंड के क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला अप्लाई होता है डिस्टेंस का, देखिए आप कि एक बिल्कुल सारणी को ओपन करना है। सारणी का मतलब डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। देखिए आप कि जो सेकंड लाइन की इनिशियल पॉइंट है इनमें से फर्स्ट लाइन की इनिशियल पॉइंट माइनस कर दो, तो x1 डैश माइनस x1, y1 डैश माइनस y1 और z1 डैश माइनस z1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब इसके विकल्पात मेंशन कर लो, a1 b1 एंड c1, ये आ गया a2 b2 एंड c2 और डिवाइड में देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये अनरूट आएगा। अनरूट क्या आएगा कि इस r1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर दो। क्या कर दो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेंड, यानी कि इसको रटना नहीं है। और ये आपको आता होगा सारणी के अकॉर्डिंग कि
x1 माइनस x1 डैश, यानी कि सेकंड लाइन के इनिशियल पॉइंट में से फर्स्ट लाइन के इनिशियल पॉइंट आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, माइनस। तो x1 डैश माइनस x1, y1 डैश माइनस y1 और z1 डैश माइनस z1 आ गया। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। अब एक्चुअल में क्या है कि आपको इसका क्या करना है, एक्सपेंडिंग। तो ये टर्म्स आ जाएगी आपके पास कंप्लीटली, क्या रहेगी, कंप्लीट। तो इसका एक्सपेंड करके डिवीजन में और डिवाइड, ये इसका डिस्टेंस का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला। आप समझ सकते हो इसको, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा लेंथी स्टेप है, कैसा करेंगे। तो जब भी इस तरह की कोई इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी तो अपन इस फॉर्म में फार्मूला अप्लाई ना करके इसको अति शीघ्र, यानी कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है अपन इसको चेंज कर लेंगे भैया वेक्टर फॉर्म में। किससे चेंज करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। कि कार्टेशियन फॉर्म से मैं आपको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना सिखाया था, और वेक्टर फॉर्म से आपको मैंने कार्टेशियन में चेंज करना सिखा चुका हूं। फिर भी लास्ट जब चैप्टर फिनिश होगा माय डियर स्टूडेंट्स, देन अगेन आई हैव टोल्ड यू, अगेन आई विल टेल यू, वापस मैं आपको बता दूंगा। इज इट क्लियर? देखिए अब अपन इसको 2 सेकंड देखिए, अपन एक क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आप एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि इसकी प्रैक्टिस अपनी हो जाए। यस, देखिए आप जैसे इसको चेंज करवा रहा हूं, ध्यान समझना। एक क्वेश्चन देखिए मेरे स्टूडेंट्स, यस देखिए आपकी 14.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है माय डियर स्टूडेंट। देखिए आप कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बोले तो रेखाओं के समीकरण। देखिए आप x plus 1 divided by 7, y plus 1 divided by -6 and z plus 1 divided by 1. Is it clear? That is line first. And second देखिए आप x minus 3 divided by 1 and y minus 5 divided by -2 and z minus 7 divided by 1. That is equation of line second. देखिए my dear students, ये लाइन सेकंड की इक्वेशन है। क्या भैया, लाइन सेकंड की इक्वेशन है। अब ये आपके पास इक्वेशन ऑफ फर्स्ट है और ये इक्वेशन ऑफ क्या डियर स्टूडेंट, सेकंड। यानी कि लाइन की जो इक्वेशन है बताइए किस फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म। वेरी गुड। यानी कि कार्तीय रूप में इसकी इक्वेशन गिवन है डियर स्टूडेंट्स। तो आप या तो कार्टेशियन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करो, तो दैट इज लेंथी प्रोसेस। तो आपको क्या है कि इस कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज करना आना चाहिए। फॉर्मूला वो भी अप्लाई कर सकते हो, डजंट मैटर, नो डाउट। देखिए आप तो सो फर्स्ट वी विल यूज सॉल्यूशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट। तो आप देख सकते हो कि x माइनस x1, यानी कि x माइनस 1 की वैल्यू क्या है, x माइनस x1, क्योंकि इसकी जो जनरल फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म की जनरल होती है x माइनस x1, ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स अपॉन 7। इज इट क्लियर? तो मुझे बताइए कि यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, प्लस का मैंने कि माइनस 1 है, क्या आएगा, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस एंड माइनस 1, क्योंकि दिस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तब जाके ये क्या हो रहा है प्लस। इसका मतलब है कि ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे स्टूडेंट्स, x1 की। इज इट क्लियर? तो देखिए मैं चेंज करवा रहा हूं उसको। यस, तो बताइए r वेक्टर इक्वल टू दिस, r वेक्टर इक्वल टू दिस। देखिए आपको पता है कि a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। Now change in vector form, change in vector form। देखिए आप तो a1 and b1 and r vector equal to a2 vector plus mu b2 vector। Is it clear? तो देखिए आप r vector equal to a1, तो a1 की वैल्यू आ गई माइनस का i के, माइनस j के और माइनस का k के n प्लस लैम्डा। b1 वेक्टर दिस, b1 वेक्टर होता है दिक् अनुपातों का पोजीशन वेक्टर। तो माय डियर फ्रेंड्स 7i के माइनस 6j के और प्लस का k के। इज इट क्लियर? एंड देखिए आप r वेक्टर दिस, a2 वेक्टर, तो a2 में ये इनिशियल पॉइंट, तो 3i के प्लस 5j के एंड प्लस 7k के एंड प्लस म्यू दिस b2 वेक्टर
यानी कि B2 वेक्टर का मतलब होता है सेकंड लाइन के दिक अनुपातों का पोजीशन वेक्टर। देखिए आप I के माइनस के 2 j के और प्लस के k इज क्लियर। ये तो आपके पास लाइन फर्स्ट थी और ये आपके पास क्या माय डियर स्टूडेंट लाइन सेकंड। कौन सी भैया? देखिए अब अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये चेंज करना आपका हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है भैया a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर एंड डॉट b1 क्रॉस b2 का एंड डिवाइड बाय b1 क्रॉस b2 का माय डियर स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड और कंप्लीट का मॉड्यूलेशन, बोले तो मापांक। इज दैट क्लियर? क्या आएगा भैया? मापांक। अब देखिए a2 माइनस a1, देखिए आप s बिकॉज इधर पुट करके देख लीजिए कि a2 माइनस a1, तो दिस a1 और दिस a2, तो 3ik माइनस ik तो क्या हो जाएगा 4ik, 5jk माइनस क्या हो जाएगा भैया 6jk। इज दैट क्लियर? 7kk माइनस kk, ये प्लस के क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स 8kk। बताइए समझ में आया कि नहीं आया माय डियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट है क्या आपको? नो। फिर देखिए इसमें से अब b1 क्रॉस b2 आपको फाइंड करना है, तो इधर आप टेबल बना लीजिए इसको, यानी कि दो सदिशों का आपको सदिश गुणनफल, यानी कि ऐसे क्या था अपने सारणी की फॉर्म से देखिए आप, तो b1 क्रॉस b2, तो b1 के कंपोनेंट 7 -6 एंड 1, b2 के 1 -2 एंड 1। देखिए i के, तो ये माइनस का 6 और ये प्लस का 2 जाएगा, तो बोले तो माइनस के 4 एंड माइनस का jk। देखिए आप ये 7 और -1 बोले तो ये भी 6 हो जाएगा एंड प्लस kk, तो देखो माइनस के 14 और प्लस के 6, तो बोले इसको माइनस के 8। इज इट क्लियर? तो भैया माइनस के 4 i के माइनस 6 jk और माइनस का 8 kk, यह आपके पास किसकी वैल्यू आ गई माय स्टूडेंट? b1 क्रॉस b2 की। किसकी आ गई भैया? b1 क्रॉस b2। इज इट क्लियर? अब इसका देखो यार डिस्टेंस का फॉर्मूला ये था, तो a2 माइनस a1 क्या आपके पास ये रहा 4ik प्लस 6jk प्लस 8kk एंड डॉट b1 क्रॉस b2 माइनस के 4ik माइनस 6jk एंड माइनस 8kk एंड डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। इसका देखो भैया ये आ गया 16 प्लस 36 प्लस 64 का अंडर। इज दैट क्लियर? ये लीजिए भैया देखो 4ik माइनस 4ik कितना आ गया भैया? माइनस के 16, 6jk माइनस 6jk माइनस के 36 और ये 8kk माइनस 8k पे ये आ गया 64 एंड डिवाइड बाय, देखो भैया आपके पास इनकी वैल्यू कितनी हो गई? ये कितना हो गया 100 प्लस 116 आ गई, आपके पास आ गया 116 और कंप्लीट का मॉड्यूलेशन। सब क्लियर? अब आप देखिए इधर भी कितना हो रहा है माइनस का 116, लेकिन मापांक में क्या आएगा? पॉजिटिव। तो कुल मिला के हमारे डियर स्टूडेंट आपके पास ये आ गया कि डिस्टेंस इक्वल टू 116 तो ऊपर यानी 116 डिवाइड बाय 116 का अंडररूट, ये कैंसिल होके हमारे डियर स्टूडेंट क्या आएगा 116 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस किसमें होती है? यूनिट में। बोलो दैट इज आंसर। बोलो भैया दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? यह आपका एक डिस्टेंस का फॉर्मूला है, अप्लाई करवा दिया मैंने। किसी तरह की कोई तकलीफ आपको? बिल्कुल समझ सकते हो आप, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी। यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको यह कहना चाह रहा था कि जब भी कोई डिस्टेंस की फाइंड करवाने के लिए कोई क्वेश्चन आपको दे तो द फर्स्ट वे टू वॉच, सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है कि वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है या कार्टेशियन फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो भी इजी है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो भी क्या हमारे स्टूडेंट्स इजी है। लेकिन थोड़ा कार्टेशियन का प्रोसेसिंग जो पार्ट है फिर फॉर्मूला वाला वो लेंदी है, तो आपको चेंज करना आना चाहिए कि सर वेक्टर में चेंज करके करेंगे तो कोई तकलीफ थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है। आप चाहो तो कार्टेशियन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको लिखवा भी दिया, आपको उनको लर्न करना है। सर क्लियर? नो डाउट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन की ओर देखिए आप, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। इसी तरह का क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, मैं हिंट दे रहा हूं, पढ़ना आपको है, देखिए आप
देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट, देखिए आप कि रेखाएं जिनके सदिश समीकरण गिवन है उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आप r वेक्टर इक्वल टू 1 माइनस टी आई के प्लस t माइनस 2 जे के एंड प्लस 3 माइनस 2 टी के इज इट क्लियर? ये तो लाइन फर्स्ट एंड r वेक्टर इक्वल टू s प्लस 1 आई के इज इट क्लियर? देखिए आप एंड प्लस 2s माइनस 1 जेके एंड प्लस सॉरी माइनस यहां पर माइनस 2s प्लस 1 केके इज इट क्लियर? देखिए ये जो दो रेखाएं हैं दिस r वेक्टर और दिस r वेक्टर, तो ये तो कंफर्म हो गया कि लाइन जो है किस फॉर्म में हमारी स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म में। लेकिन जो वेक्टर फॉर्म में होता है कि r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, यानी कि प्रॉपर उस फॉर्म में गिवन नहीं है लेकिन है वेक्टर फॉर्म में। तो नाउ वी विल ट्राई टू चेंज इन दी प्रॉपर फॉर्म। देखिए आप कैसे, अब ये लैम्डा और म्यू की जगह तो कांस्टेंट है, t और s अप्लाई हो रहा है, इट्स ओके, कोई तकलीफ नहीं है, चाहे कुछ भी है कांस्टेंट डजंट मैटर। देखिए आप सो फर्स्ट विल यूज सॉल्यूशन, इज इट क्लियर? आपको पहले क्या अप्लाई करना है यहाँ पे? सॉल्यूशन। देखिए हमारे स्टूडेंट्स, अब आप इसको चेंज कीजिए कि r वेक्टर इक्वल टू इस i के को मल्टीप्लाई करो, j के को मल्टीप्लाई करो, k के को मल्टीप्लाई करो। देखो दिस i के एंड माइनस का t i के, और भैया देखो t j के और माइनस का 2 j के एंड प्लस ये आ गया 3 k के एंड माइनस 2 t एंड k के। इज इट क्लियर? पहले इसको चेंज कर दीजिए दिस r वेक्टर। देखिए i के j के एंड k के यानी विदाउट t वाले जो स्टेप है देन यू हैव टू राइट ओनली वन टाइम, कि एक बार एक साथ लिख दो उनको। देखो दिस i के एंड माइनस के 2 j के एंड प्लस 3 k के, इज इट क्लियर? एंड प्लस t कॉमन लीजिए आप, तो t कॉमन लोगे, देखो यहाँ पे यहां हमेशा प्लस लेना है। अगर कई बच्चे यहाँ माइनस लेंगे तो वो कैलकुलेशन टाइम में मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि यहाँ अगर प्लस होता है तो अगर आप इस स्टेप को लोगे यानी प्लस को रिमूव भी कर दोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, माइनस लेते हैं लेकिन स्टेप में फिर इस माइनस को ऐसे भूल जाते हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए आप हमेशा माइनस को अंदर छोड़िए, आप ड्रॉ कीजिए, तो माइनस का आई के एंड प्लस के जे के एंड माइनस के 2 के, इज इट क्लियर? देखो a वेक्टर प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह कांस्टेंट क्या अप्लाई हो रहा है भैया? t और प्लस b वेक्टर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इज इट क्लियर? अब आप देखिए आगे सेकंड वाली को। अब यहां से देखो आप कि r वेक्टर इक्वल टू s आएगा, तो s i के प्लस i के मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2s j के माइनस j के, देखो 2s k के और माइनस का k के, इज इट क्लियर? देखो माय डियर स्टूडेंट्स अपन बात कर रहे हैं आगे। अब i के दिस j के और दिस k के, तो i के माइनस j के और माइनस का k के एंड प्लस, देखिए आप अब s कॉमन लीजिए, तो i के एंड प्लस 2 j के एंड माइनस 2 k के, इज इट क्लियर? देखो आप ये बताइए a वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर, म्यू की जगह कांस्टेंट क्या अप्लाई हो आपके पास? s, तो आ सकता है, तो ये तो हो गई लाइन फर्स्ट और ये हो गई लाइन सेकंड, इज इट क्लियर? आप इसको लिख सकते हो भैया a1 वेक्टर, इसको लिख सकते हो भैया b1 वेक्टर, इसको लिख सकते हो आप भैया a2 वेक्टर और इसको लिख सकते हो आप भैया b2 वेक्टर, इज इट क्लियर? सो एज बिकॉज देखिए आप कि a1 वेक्टर इक्वल टू आ गया i के माइनस 2 j के एंड प्लस 3 k के एंड a2 वेक्टर आ गया भैया i के माइनस j के एंड माइनस k के, इज इट क्लियर? इनको यहां से हटाइए एंड दिस। अब देखिए भैया b1 वेक्टर दिस कि माइनस i के प्लस j के और माइनस के 2 k के, और b2 वेक्टर इक्वल टू दिस i के प्लस 2 j के और माइनस का 2 k के। आगे भैया अब बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में? प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में, इज इट क्लियर? किसमें माय डियर स्टूडेंट्स? वेक्टर फॉर्म में।
अब यहां पर आपको क्या अप्लाई करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला। सो एज बिकॉज वी नो दैट डिस्टेंस बोले तो डी किसके अकॉर्डिंग होगा, वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग। देखिए आप कि वी नो दैट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर एंड डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और कंप्लीट का माप। इज इट क्लियर? अब बताइए a2 माइनस a1 यहां से आएगा कि नहीं आएगा, a2 माइनस a1 देखिए यहां से आप कर सकते हो, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं स्टूडेंट्स। i के माइनस i के क्या हो गया, 0 i के माइनस क्या हो गया, ये प्लस तो प्लस का j के पाएगा, ये क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, माइनस के 4 के पाएंगे एंड डॉट। अब b1 क्रॉस b2 ये तो आपको प्रॉपर फाइंड करना पड़ेगा। देखिए आप कि b1 क्रॉस b2 वेक्टर सारणी से कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए आप i के j के एंड k के b1 के कंपोनेंट -1 1 -2 1 एंड -2 ओके। इसके देखिए आप 1 2 एंड -2 देखो भैया i के ये हो गया माइनस का 2 और एक प्लस के 4 माइनस के 2 प्लस के 4 क्या आएगा भैया 2 आएगा एंड माइनस का j के ये प्लस का 2 माइनस का 1 क्या आ गया 1 आ गया ओके। सॉरी माइनस का 2 सॉरी प्लस का 2 हो गया और प्लस के 2 तो क्या आ गया प्लस के 2 और ये प्लस के 2 क्या हो गया 4 आएंगे कहेंगे 4 एंड प्लस के देखिए माइनस का 2 और -1 बोले को माइनस के 3 तो देखो भैया डॉट ये आ गया आपके पास 2i के -4j के और माइनस के 3k के। चेक कर लेना कैलकुलेशन को तकलीफ नहीं। देखिए अब b1 क्रॉस b2 का क्या रहेगा मैग्नीट्यूड तो 4 प्लस 16 प्लस 9 कंप्लीट का अंडर रूट। बताओ डॉट करना आपको आता कि नहीं आता? अरे डॉट करना, डॉट बोले तो दो सदिशों का अदिश दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल i कैप डॉट i कैप 1 j कैप डॉट j कैप 1 एंड k कैप डॉट k कैप 1। इज क्लियर? देखिए आप आगे इसको ये तो 0 हो गया माइनस के 4 ओके एंड प्लस के 12 अपॉन 16 4 20 तो कितना हो गया 29 और मापांक तो ये आपके पास आ गया 8 अपॉन रूट 29 यूनिट बोले तो इकाई। बोलो भैया दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? दैट इज टॉपिक ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस यानी दो रेखाओं के बीच की दूरी का जो आपका टॉपिक का विद एग्जांपल आपको मैंने करवा दिया, क्वेश्चंस भी आपको करवाए, आपको प्रैक्टिस करनी है। इज इट क्लियर? ये जो वीडियोस आएंगे आपसे रिक्वेस्ट है इनको सब्सक्राइब भी करें और कोई डाउट हो तो अपन ले सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके बेस्ट।